उपन्यास का कथानक वहाँ तक पहुँच चुका था जब जो महामुनि थे, जो पर्वत शिखर से उतर करके जो है ब्रह्मचारियों के गुरु के आश्रम में आ करके उस कन्या के विषय में ब्रह्मचारियों के गुरु से जान रहे थे या जानने की इच्छा प्रकट कर रहे थे। और उस कन्या के विषय में बताते हुए ब्रह्मचारियों के गुरु कह रहे थे उस कन्या के लिए कुछ चीजें जो है हुई तो थी, लेकिन एक बार दोहराना शायद रह गया था एक आध पैरा। तो देख लेते हैं, उसको जल्दी में देख लेते हैं। देखिए, उस कन्या के विषय में कह रहे हैं कि वो कैसे यहाँ पर आई, इस आश्रम में आई। इसको बताने के क्रम में कह रहे हैं कि एनाम च सुंदरी माकल्य कोवपि यवन तनयो नदी तटान मातुर हस्ताद आच्छिद्य क्रंदतीम नीत्वा ससार ततः किंचिद अध्वानम अतिक्रम्य यावद अस्धेनुकाम संदर्श विभीषकया अस्या क्रंदन कोलाहलम समयतुम येष तावत कोवपि काल कंबलियु भल्लुको वनांताद उपजगाम दृष्टवेव यवन तनयो असौ तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकाम इमाम साल्मलि तरुम एकम आरुरोह विप्रतनया चेयम पलास पलास श्रेण्याम गुणाक्षर न्यायेन प्रविश्य गुणाक्षर न्यायेन इत्येव समायाता यावद भयन पुनरारोतुम आरब्धवती तावत अस्मत् छात्रेणेव आनीते। ये हुआ था एक बार वैसे जल्दी में। देखिए, उस कन्या के विषय में बताते हुए ब्रह्मचारियों के गुरु कह रहे हैं कि एनाम च सुंदरी माल आकल्य, एनाम कन्यकाम, इस कन्या को सुंदरीम आकल्य का अर्थ है सुंदरी आकलन करके या सुंदरी समझ करके। एनाम च सुंदरीम आकल्य, इस कन्या को सुंदरी समझ करके कोवपि यमन तनय, कोवपि कोई यमन तनय है, यमन का पुत्र या यमन युवक, यमन का पुत्र, या उस समय क्योंकि मुगल काल था तो कोई यमन तनया, कोई मुसलमान का लड़का या यमन का पुत्र नदी तटात, नदी के किनारे से मातुर हस्ताद आच्छिद्य, माता के हाथ से आच्छिद्य छीन करके क्रंदतीम, रोती हुई, नीत्वा, ले करके अपससार, अपससार का अर्थ है दूर भागा या भागा। तो इस कन्या को सुंदरी समझ करके कोई यवन युवक नदी के किनारे से माता के हाथ से छीन करके, नदी के किनारे से माता के हाथ से छीन करके रोती हुई लेकर के भागा। आगे कह रहे हैं कि ततः किंचित अध्वानम अतिक्रम्य, इसके बाद किंचित अध्वानम अतिक्रम्य, पुस्तक देखिए नहीं तो काम नहीं चलेगा। तथा किंचित अध्वानम अतिक्रम्य, इसके बाद किंचित अध्वानम अतिक्रम्य, कुछ दूरी, अध्वानम मार्गम, अध्वाना किम, अध्वाना मार्ग, रास्ता। तो ततः इसके बाद किंचित अध्वानम अतिक्रम्य, कुछ दूरी पर जा करके, यानी कुछ दूर जब ले करके उस कन्या को आगे भागा। तो ततः किंचित अध्वानम अतिक्रम्य, इसके बाद कुछ दूर जा करके यावत, जैसे ही असिधेनुकाम संदर्श, असिधेनुकाम, असिधेनुका किम, असिधेनुका, धेनुका छुरिका, छुरिका, छुरी। तो यावत, जैसे ही असिधेनुकाम संदर्श छुरिका को, असिधेनुकाम संदर्श छुरिका को संदर्श दिखा करके विभीषकया, है प्रदर्शन से या डरा करके, अस्याह, अस्याह कन्यकाया, इस कन्या के क्रंदन कोलाहलम समयतुम येष, रोने के कोलाहल को समयतुम येष, शांत करना, येष इच्छा की चाहा। तो जैसे ही ततः तदंतर किंचित अध्वानम अतिक्रम्य, कुछ दूर जा करके यावत, जैसे ही असिधेनुकाम संदर्श छुरिका दिखा करके विभीषकया, है प्रदर्शन से यानी डरा करके, अस्या क्रंदन कोलाहलम समयतुम येष,
इस कन्या के रोने के कोलाहल को, शोरगुल को समय तुम ये शांत करना चाहा, तावत उसी क्षण, जैसे वो शांत करना चाहा, तावत उसी उसी क्षण कोवपि काल कंबल यू भल्लूका है। कोवपि का अर्थ है कोई, काल कंबल यू, काला किम काला, काला समया, काला यम, काल जो है समय को भी कहते हैं काल, और काल यम को भी कहते हैं, यमराज का कहते हैं कि इसका काल आ गया, यानी मृत्यु। तो कह रहे हैं कि तावत उसी समय काल कंबल यू भल्लू का, काल कंबल यू भल्लू का, यमराज के कंबल के समान। भाव यह है कि अत्यंत काला, यम कंबला की, यम कंबला मृत्यु, तो यमराज के कंबल के समान अर्थात अत्यंत काला भल्लूका, भल्लूका रीछा, रिक्षा, भालू बनांताद उपजगाम, बनांताद का अर्थ है बन के एक कोने से उपजगाम आधम का, या आ पहुंचा। तो उसी क्षण ही कोई यम कंबल के समान, कोष्ठक में लिख सकते हैं अत्यंत काला भालू जंगल के कोने से आ पहुंचा। दृष्टवेव यमन तनयो असौ तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकामिमाम सालमलि तरुमेकम आरुह। दृष्टवा एव, दृष्टवेव देख करके ही, यानी उस भालू को देख करके ही, यमन तनय असौ, असौ यमन तनया, वह यमन युवक या मुसलमान का लड़का, वह यमन युवक तत्रैव त्यक्त्वा, वहीं पर ही छोड़ करके, कन्यकाम इमाम, इमाम कन्यकाम, इस कन्या को, इस कन्या को, इस कन्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह कन्या इस समय कुटिया में उपलब्ध है। तो कह रहे हैं कि दृष्टवेव यमन तनयो असौ, देख करके ही वह यमन युवक तत्रैव त्यक्त्वा, वहीं पर ही छोड़ करके, किसको, कन्यकाम इमाम, इस कन्या को, सालमली तरुम एकम आरुरोह, सालमली सेमला, सेमल के तरुम वृक्ष पर, एकम एक सेमल के वृक्ष पर आरुरोह चढ़ गया। विप्रतनया चेयम च, और इयम विप्रतनया, यह विप्रतनया का अर्थ है यह ब्राह्मण पुत्री, यह ब्राह्मण की लड़की या ब्राह्मण पुत्री, पलास पलासी श्रेण्याम प्रविश्य, पलास पलासी श्रेण्याम प्रविश्य, पलास का अर्थ है पत्ता, पलासी का अर्थ है जो पत्तों को धारण करता हो, अर्थात ढाक, यहाँ पलासी से तात्पर्य ढाक के, श्रेण्याम का अर्थ है झुरमुट में, पत्तों वाले ढाक के झुरमुट में, प्रविश्य का अर्थ है प्रवेश करके, गुणाक्षर न्यायन, गुणाक्षर न्यायन का अर्थ है गुणाक्षर न्याय से, गुणाक्षर न्याय के विषय में आप जानते हैं, गुण कहते हैं संस्कृत में गुण को, जैसे गुण अन्न आदि में लग जाते हैं तो उसमें चूर्ण, अन्न का चूर्ण बना देते हैं, और जो उस पर रेंगते हैं उस चूर्ण पर, तो अनायास ही, यद्यपि उनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, अनायास ही कुछ अक्षर की आकृति बनी जाती है, जैसे का, खा, चा, आदि आदि, तो जो है बिना किसी प्रयास के ही काम हो जाना, यानी उनको ज्ञात नहीं है, अक्षर का ज्ञान नहीं है, फिर भी उस तरह की अक्षर की आकृति बन गई, यानी बिना प्रयास के काम हो जाना। तो कह रहे हैं कि विप्र तनया चयम, विप्र तनया चेयम च, और यम विप्र तनया, यह ब्राह्मण की पुत्री, पलास पलासी श्रेण्याम प्रविश्य, पत्तों वाले, पलास का अर्थ ढाकू के, श्रेण्याम का अर्थ झुरमुट में, प्रविश्य प्रवेश करके, गुणाक्षर न्यायन, गुणाक्षर न्यायन का अर्थ अनायास ही, उसने बचने का प्रयास नहीं किया उस भालू से, अनायास ही वो समायाता, इधर ही, यानी इस कुटिया की तरफ ही समायाता। यावत, और जैसे ही भयेन, भय के कारण, पुनरारोदितिम आरब्धवती, पुनः फिर आरोदितिम आरब्धवती, रोना प्रारंभ की, आरंभ की, तावत उसी क्षण ही, जैसे उसने फिर भय के कारण इधर जब आई, भय के कारण रोना प्रारंभ किया, तावत, तावत का अर्थ है उसी क्षण, अस्मत् छात्रेणेव आनीतेन, अस्मत् हमारे छात्रेणेव, हमारे छात्र के द्वारा ही जो भेजा गया, आनीतेन वह यहाँ पर ले आई गई। तो उसी क्षण ही जैसे उसने रोना प्रारंभ किया, तब हमारे छात्र के द्वारा यहाँ पर लाई गई, यानी इस कुटिया में लाई गई। तदाकर्ण्य दुखित, तदाकर्ण्य कोप ज्वाला ज्वलित यु योगी प्रवोच, यही है क्या? तदाकर्ण्य कोप ज्वाला ज्वलित यु योगी प्रवोच,
विक्रम राज्ये अपि कथमेष पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रव तथा स उक्तम। महात्मन क्वाधुना विक्रम राज्यम वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम वीरह्य गतस्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्वा संप्रत तीर्थे तीर्थे घंटा नादः क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषा अद्य हि वेदा विच्छिद विक्षिप्यन्ते धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु धमायन्ते पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते भाष्याणि भ्रंसयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जयन्ते या भुर्जयन्ते क्वचित् मंदिराणि छिन्द्यन्ते क्वचित् तुलसी वनानि छिन्द्यन्ते क्वचित् क्वचित् दारा अपह्रियन्ते क्वचित् धनानि लुण्ठन्ते क्वचित् आर्तनादा क्वचित् रुधिरधारा क्वचित् अग्निदाह गृहनिपाता इत्येव श्रूयते अवलोकते च परितः। एक इतना देख लेते हैं, लंबा हो जाए। देखिए, जब इस तरह से ब्रह्मचारियों के गुरु ने बताया किसको, महामुनि को, जो महामुनि जो है गुफा में जो समाधि लगाए हुए थे, जो आश्रम में आए हुए थे, उस कन्या के विषय में जब ब्रह्मचारियों के गुरु ने इस तरह से बताया तो कह रहे कि तद आकर्ण्य कोप ज्वाला ज्वलित योगी प्रवोच प्रकृष्ट हुआ चाह प्रवोच। तद आकर्ण्य उस वृतांत को, यानी उस कन्या के तत्किम तत्कन्याया वृतांत है, उस कन्या के वृतांत को आकर्ण्य सुन करके, उस कन्या के वृतांत को सुन करके कोप ज्वाला ज्वलित योगी प्रवोच, योगी महामुनि प्रवोच बोले। तो कोप ज्वाला ज्वलित यु, कोप का अर्थ है क्रोध के, ज्वाला का अर्थ है लपटों से, ज्वलित यु का अर्थ है जैसे जल गए हो, जैसे क्रोध की लपट हो उससे जल गए हो, इस तरह से, यानी अत्यंत क्रोध में योगी प्रवोच, योगी बोले। तो उस वृतांत को, उस कन्या के वृतांत को सुन करके क्रोध की लपटों से जले हुए के समान योगी यानी महामुनि प्रवोच का अर्थ है बोले। विक्रम राज्ये अपि कथमेष पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रव। कह रहे हैं कि विक्रम राज्य अपि, विक्रमादित्य के राज्य में भी उनको आश्चर्य हो रहा है कि विक्रम राज्य अपि, विक्रमादित्य के राज्य में भी कथमेष, एस कथम, यह कैसे, पातकमय, पापाचारियों का, जो पाप करने वाले हैं, जो पातकी हैं, जो पापाचारी हैं, दुराचाराणाम, ऐसे दुराचारियों का उपद्रव, कथमेष उपद्रव, यह उपद्रव कथमेष कैसे। कह रहे हैं कि वीर विक्रमादित्य के राज्य में भी दुराचारियों का, पापियों का, पातियों का यह कैसे उपद्रव है, कैसे दुराचार है। तो उनको आश्चर्य हो रहा कि विक्रमादित्य के राज्य में भी ये हुआ। तो ततः स उवाच, जब इस तरह से उन्होंने कहा, आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि विक्रमादित्य के राज्य में भी पापियों का या दुराचार पूर्ण कैसा यह उपद्रव है, तो ततः स हुआ, ततः इसके बाद, यानी जब उन्होंने इस तरह से कहा, महामुनि ने इस तरह से कहा, तो ततः इसके बाद स ब्रह्मचारी गुरु उवाच, कहना प्रारंभ। तब इसके बाद वो ब्रह्मचारियों के गुरु जो है कहना प्रारंभ। क्या कह रहे हैं, महात्मन, योगीराज को कह रहे हैं महात्मन, हे महात्मा, हे महात्मा, क्वा अधुना विक्रम राज्यम, अधुना आज इस समय, क्वा कहाँ, विक्रम राज्यम, विक्रमादित्य का राज कहा। कह रहे हैं कि हे महात्मन, क्वा अधुना विक्रम राज्यम, आज विक्रमादित्य का राज कहा। वीर विक्रमस्य तु गतस भारत भुवम विरह्य गतस्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि। कह रहे कि वीर विक्रमः तु, वीर विक्रम तो यानी वीर विक्रमादित्य तो भारत भुवम विरह्य, भारत भूमि को विरह्य छोड़कर गतस्य गए हुए वर्षाणाम सप्तदश शतकानि, सप्तदश 17 शतकानि 100 वर्षाणाम व्यतीतानि, वर्ष बीत गए। कह रहे हैं कि महात्मन, हे महात्मा, को अधुना विक्रम राज्य, आज विक्रमादित्य का राज्य कहाँ है। वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम विरह्य, वीर विक्रमादित्य को तो
भारत भूमि को विरह्य का अर्थ है छोड़ करके, गतस्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। देखिए, अब उन योगीराज को पता ही नहीं चला समय का। क्यों? क्योंकि वो समाधिष्ठ थे। समय अवरुद्ध हो जाता है, काल जो है रोक लेते हैं योगी महामुनि उनके लिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा। फिर आगे कह रहे हैं कि क्वा अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि। आज मंदिरे मंदिरे का अर्थ है प्रत्येक मंदिर में क्वा कहाँ जय जय ध्वनि, जय जयकार की ध्वनि होती है। कारण कि आज मंदिर में, प्रत्येक मंदिरों में कहाँ जय जयकार की ध्वनि होती है। क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नाद। संप्रति इस समय क्वा कहाँ, तीर्थे तीर्थे प्रति तीर्थे हर तीर्थ में घंटा नादा, क्वा कहाँ पर घंटा बजता है। आज कहाँ प्रत्येक मंदिर में जय जयकार की ध्वनि होती है, और आज कहाँ प्रत्येक तीर्थ में घंटों की ध्वनि सुनाई देती। अद्यापि अद्यापि मठे मठे वेद घोषा। अद्यापि मठे मठे वेद घोषा, कारण कि अद्यापि आज को कहाँ मठे मठे, प्रत्येक मठ में वेद घोषा, वेद मंत्रों का घोष यानी उच्चारण हो रहा है। आज कहाँ प्रत्येक मठों में वेद मंत्रोच्चारण हो रहा है। कारण कि अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते ही, कारण कि ही निश्चय ही अद्य आज तो निश्चय ही वेदा, वेद ग्रंथ, वेद संहिता या विच्छिद्य, विच्छिद्य का अर्थ है छिन्न भिन्न करके, वीथीषु गलियों में, विक्षिप्यन्ते बिखेरे जा रहे। कह रहे हैं कि आज तो निश्चय ही ये मुगल काल की दशा का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन महामुनि को समय का ज्ञान ही नहीं रहा समाधि के कारण। तो कह रहे कि अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते, आज तो निश्चय ही वेद ग्रंथ है, वेद संहिताएं, विच्छिद्य का अर्थ है छिन्न भिन्न करके, फाड़ करके, वीथीषु विक्षिप्यन्ते गलियों में बिखेरी जा रहे हैं। धर्म शास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु धमायन्ते। देखिए, वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते, वाह 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 वाह। धर्म शास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु धमायन्ते, धा 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 धा, कितना बढ़िया अलंकार। पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, पा पा पा। और भाष्याणि भ्रंशयित्वा भ्राष्टेषु भूर्जयन्ते या भर्जयन्ते, भा भा भा। तो बहुत अच्छा जो है ये अलंकारों का प्रयोग, कहीं भी बाण से कम नहीं दिखते। तो कह रहे हैं कि धर्म शास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु धमायन्ते। और क्या कह रहे हैं कि जो धर्म शास्त्राणि उद्धूय, धर्मशास्त्राणि, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र किम धर्मशास्त्र तु वै स्मृति। मनुस्मृति में कहा गया है, धर्मशास्त्र किसे कहते हैं कि धर्मशास्त्र तु वै स्मृति। धर्मशास्त्र को स्मृति ग्रंथ कहा गया है। जितने भी धर्मशास्त्र है, मनुवाद की स्मृति, याज्ञवल्क्य आदि की स्मृति, जितने भी स्मृति ग्रंथ है उनको धर्मशास्त्र कहा गया। तो कह रहे हैं कि धर्मशास्त्राणि उद्धूय, धर्म शास्त्रों को उद्धूय का अर्थ उछाल करके, ऊपर उछाल करके। तो धर्मशास्त्राणि उद्धूय, धर्मशास्त्र को उछाल करके, धूम ध्वजेषु, धूम ध्वजेषु, धूम ध्वजा किसकी होती है? धुआं है ध्वज जिसका, अर्थात अग्नि, अग्नि जहां जलती वहां धुआं ही तो उसकी ध्वजा की तरह जाता है, ऊपर जाता है। तो धर्मशास्त्राणि उद्धूय, धर्मशास्त्र उछाल करके, धूम ध्वजेषु धमायन्ते, धूम ध्वजेषु अग्नि में, धूम ध्वजा अग्नि, धूम ध्वजेषु अग्नि में, धमायन्ते, धमायन्ते का अर्थ है झोंके जा रहे, झोंकना। धमायन्ते का अर्थ डाले जा रहे हैं, झोंके जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु धमायन्ते, धर्मशास्त्र उछाल करके अग्नि में धमायन्ते झोंके जा रहे हैं। और कह रहे हैं पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, पुराणानि पृष्ट्वा, और पुराणानि, पुराण बहुवचन है, पुराण ग्रंथ, पृष्ट्वा का अर्थ पीस करके, पुराण को पीस करके, पानीयेषु जल में, पात्यन्ते फेंका जा रहा है। पुराणों को पीस करके जल में डाला जा रहा है, गिराया जा रहा है, फेंका जा रहा है। और फिर कह रहे हैं कि भाष्याणि,
भ्रंशयित्वा भ्राष्टेषु भर्जयन्ते या भूर्जयन्ते कहते हैं। और भाष्याणि और भाष्य ग्रंथ भ्रंशयित्वा का अर्थ है छिन्न भिन्न करके, तोड़ करके, फाड़ करके, भ्राष्टेषु भाड़ में, भ्राष्टा भाड़ा, भाड़ में, भाड़ जहाँ पर जो है अन्न आदि भूनते, भाड़ जानते हैं जिसमें लोग भूनते, अन्न आदि भूनते हैं, ठीक। हाँ, तो कह रहे हैं कि भाष्याणि भ्रंशयित्वा, भाष्य ग्रंथ भ्रंशयित्वा का अर्थ है फाड़ करके, छिन्न भिन्न करके, तोड़ करके, भ्राष्टेषु भाड़ में, भूर्जयन्ते या भर्जयन्ते भूजे जा रहे हैं, भाड़ में भूजे जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचित और कहीं पर मंदिराणि भिद्यन्ते, मंदिराणि का अर्थ है मंदिर, भिद्यन्ते का अर्थ है भेदन किया जा रहा है, यानी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कह रहे हैं कि बता रहे हैं महामुनि को कि क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्वचित तुलसी बनानि छिन्द्यन्ते, और कहीं पर तुलसी बनाने छिन्द्यन्ते, तुलसी बनों को छिंदे कर्तने काटा जा रहा है, कर्तन अर्थ भी आता है। तो क्वचित तुलसी बनाने छिन्द्यन्ते, कहीं पर तुलसी के जंगल वन छिन्द्यन्ते काटे जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि क्वचित आगे क्या है, हाँ, क्वचित दारा अपह्रियन्ते, एक मिनट, क्वचित दारा अपह्रियन्ते, और कहीं पर दारा का अर्थ है पत्नियां, अपह्रियन्ते का अर्थ है अपहरण की जा रही, कहीं पर पत्नियों का अपहरण किया जा रहा है, लोगों की स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है। क्वचित धनानि लुण्ठन्ते, और कहीं पर धन लुण्ठन्ते का अर्थ है लूटा जा रहा है। तो क्वचित दारा अपह्रियन्ते, क्वचित धनानि लुण्ठन्ते, कहीं पर धन लूटा जा रहा है, क्वचित आर्तनाद, और कहीं पर आर्तनाद है, आर्तनाद किम करुण क्रंदना, कहीं पर लोग करुणा से चिल्ला रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्वचित आर्तनाद है, कहीं पर करुण क्रंदन है, क्वचित रुधिर धारा, क्वचित रुधिर धारा, और कहीं पर रुधिर का अर्थ रक्त का धारा प्रवाह हो रहा है, रक्त बह रहा है, और कहीं पर रक्त बहाया जा रहा है। और कह रहे हैं कि क्वचित अग्निदाह, और कहीं पर अग्निदाह का अर्थ है आग लगाया जा रहा है, यानी कहीं पर अग्निकांड, आग लगाया जा रहा है। गृह निपाता, और कहीं पर गृह निपाता, घर गिराए जा रहे हैं, गृह निपाता घर गिराए जा रहे हैं। ये तेव श्रूयते अवलोकते च परितः, इत एव, यही श्रूयते का अर्थ है सुनाई दे रहा है, अवलोकते च और दिखाई दे रहा है, परितः का अर्थ है चारों। ये शब्द एक बार इसको फिर देख लेते, फिर आगे बढ़ते। सदा खंड एकोप ज्वाला ज्वलित योगी प्रोच, इस वृतांत को यानी उस कन्या के वृतांत को सुन करके क्रोध की ज्वाला से जले हुए के समान योगी बोले, विक्रम राज्य कथमेश पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवा, विक्रमादित्य के राज्य में यह कैसा पापमय दुराचारियों का उपद्रव है। तथा स उवाच, इसके बाद ब्रह्मचारियों के गुरु बोले, महात्मा, हे महात्मन, को अधुना विक्रम राज्यम, आज विक्रमादित्य का राज्य कहाँ है। वीर विक्रमस तु गत भारत भुवम विरज गत से वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, वीर विक्रमादित्य को भारत भूमि को छोड़कर गए हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। को अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, आज प्रत्येक मंदिर में जय जयकार की ध्वनि कहाँ है। को संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादा, इस समय कहाँ प्रत्येक तीर्थों में घंटे की ध्वनि सुनाई देती है। वाद्यापि मठे मठे वेद घोषा, आज कहा प्रत्येक मठ में वेद का उच्चारण, वेद मंत्रों का उच्चारण है, वेद घोष है। अद्य ही वेदा विच्छिन्न वीथीषु विक्षिप्यन्ते, आज निश्चय ही वेदों को फाड़ करके गलियों में बिखेरा जा रहा है। धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु धमायन्ते, धर्मशास्त्र को उछाल करके अग्नि में झोंका जा रहा है झोंका जा रहा है। और फिर कार्य पुराणानि पीष्टवा पानी ये सुपात्यन्ते, और पुराण को पीस करके जल में बहाया जा रहा है या फेंका जा रहा है। भाष्याणि भ्रंशयित्वा भ्राष्टेषु भर्जयन्ते, और भाष्य ग्रंथों को छिन्न भिन्न करके भाड़ में
झोंका जा रहा है। क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्वचित तुलसी वनानि छिन्द्यन्ते, कहीं पर तुलसी के जंगल काटे जा रहे हैं। क्वचित दारा अपह्रियन्ते, कहीं पर स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है। क्वचित धनानि लुण्ठन्ते, कहीं पर धन लूटे जा रहे हैं। क्वचित आर्तनादा, कहीं पर करुण क्रंदन है। क्वचित अग्निदाह, क्वचित रुधिरधारा, क्वचित रुधिरधारा, और कहीं पर रक्त बहाया जा रहा है। क्वचित अग्निदाह, कहीं पर आग लगाया जा रहा है। गृह निपात है, और घर गिराए जा रहे हैं। इत्तेव श्रूयते अवलोकते च परितः, यही चारों ओर सुनाई और दिखाई दे रहा। इस तरह से ब्रह्मचारियों के गुरु ने महामुनि को बताया। तद आकर्ण्य दुखितश्च योगिराट उवाच, यही है। तद आकर्ण्य दुखितश्च योगिराट उवाच, कथमेतत् ह्येव पर्वतीयान् छकान् विनिर्जित्य महता जय घोषेण स्वराजधानी आयातः श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रम। अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुर्गतः इव समुद्धूयन्ते अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णसंस्कुलीं पूरयतीव तत्कथमद्य वर्षाणां 10 व्यतीतानि ततः सर्वेषु स्तब्धेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम्। यहाँ तक देखिए, तद आकर्ण्य दुखितः चकितः योगिराज उवाच, संधि हो गया योगिराज उवाच, ठीक है। अष्टोत्तर संधि है, संधि प्रकरण आपने पढ़ा। तो तद आकर्ण्य दुखितः चकितः, इस तत्किम तत्वृत्तांतम, यानी ब्रह्मचारियों के गुरु ने इसके पहले जो बताया उस वृत्तांत को आकर्ण्य सुन करके दुखितः चकितः च, दुखितः दुखित हो करके, चकितः आश्चर्यचकित हो करके, योगिराज महामुनि उवाच बोले, या योगी उवाच योगिराज उवाच। तो इस वृत्तांत को सुन करके दुखी और आश्चर्य से युक्त हो करके योगिराज बोले, क्या बोले? कथम एतत्, एतत् कथम, यह कैसे? उनको आश्चर्य हो रहा है, कह रहे कि कथम एतत्, यह कैसे? क्या है? एव पर्वतीयान छकान विनिर्जित्य महता जय घोषेण स्वराजधानी आयाता श्रीमान आदित्य पद लाचनो वीर विक्रमा। कह रहे कि यह एव, स्व और यह दो पद, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, और यह का अर्थ है बीता। कह रहे हैं कि कथम एतत्, उनको आश्चर्य हो रहा कि यह कैसे? यह एव पर्वतीयान छकान, अलग करेंगे तो पर्वतीयान सकान, सक और हूण, जो विक्रमादित्य के समय में आक्रमण हुआ था। तो कह रहे हैं कि यह यो अभी कल ही, यानी बीते कल ही, कह रहे हैं कि कथम एतत्, यह कैसे हो गया, यह कैसे हुआ, आश्चर्य हो रहा है। कह रहे हैं कि यह यो अभी कल ही पर्वतीयान सकान विनिर्जित्य, पर्वतीयान छकान विनिर्जित्य, पर्वतीय शकों को जीत करके महता जय घोषेण, बहुत बड़े जय जयकार के उद्घोष के साथ स्वराजधानी में आयाता है, अपनी राजधानी में आए। कौन? श्रीमान आदित्य पद लांछना है, श्रीमान आदित्य पदवी उपाधि को लांछना धारण करने वाले, यानी उस शकों के जीतने के बाद विक्रमादित्य ने आदित्य की उपाधि धारण किया था, नहीं तो विक्रम थे तो विक्रमादित्य कहलाए। तो कह रहे हैं कि यह पर्वतीयान छकान विनिर्जित्य, अभी कल ही पर्वतीय शकों को जीत करके महता जय घोषेण, बड़े बड़े जय जयकार के साथ, महता जय घोषेण, जय जयकार के साथ, बहुत उच्च जय जयकार के साथ स्वराजधानी में आता है श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रमा, वीर विक्रमा, वीर विक्रमादित्य, श्रीमान आदित्य पद लांछना, श्रीमान आदित्य पद को धारण करने वाले वीर विक्रमा, वीर विक्रमादित्य स्वराजधानी में आयाता, अपनी राजधानी में आए, यानी अभी कल ही तो आए। वो कह रहे अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषोर अग्रता ही समुद्धूयन्ते, कह रहे कि अद्यापि आज भी तद विजय पताका,
उन विक्रमादित्य की विजय पताका, विजयनी ध्वजा, जो झंडा, हर राज्य का अपना झंडा होता है, आज भी है, हर राष्ट्रों का झंडा है नहीं, तो अद्यापि तद विजय पताका, आज भी उनकी विजय पताका यानी विक्रमादित्य की विजय पताका, जो शकों पर विजय प्राप्त किए थे, कारण अद्यापि तद विजय पताका, आज भी उनकी विजय पताका मम चक्षुषः अग्रतः, मेरे नेत्रों के सामने इव मानो समुद्धूयन्ते, फहरा रही। कारण कि आज भी उनके विजय की पताका मेरे नेत्रों के सामने मानो फहरा रही है। उनको जैसे लग रहा कभी अभी कल ही तो हुआ। कारण कि अधुना अपि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णसंस्कुलीं पूरयति। कारण अधुना अपि, इस समय भी, तेषां, उनका, यानी उन विक्रमादित्य का के पटः का अर्थ है नगाड़ा। नगाड़ा एक वाद्य यंत्र है, नगाड़ा। तो कारण कि अधुना अपि तेषां, इस समय भी, तेषां उन विक्रमादित्य के पटः, नगाड़ा, गोमुखादि नाम, और गोमुख आदि वाद्यों का, नगाड़े और गोमुख आदि वाद्य, गोमुखा तुरही, तुरही एक वाद्य होता है, तुरही, हाँ, जैसे गाय के सिंह। तो कारण है कि अधुना अपि तेषां, इस समय भी उनके पटः गोमुखादि नाम, नगाड़े और तुरही आदि की, निनादः का अर्थ है ध्वनि, निनादः ध्वनि, कर्ण सस्कुलीम, कर्ण का अर्थ है मेरे कानों के, सस्कुली का अर्थ है, सस्कुली किम, सस्कुली छिद्रः, कर्ण सस्कुलीम, मेरे कानों के विवरों को, छेद को, पूरयति, मानो भर सी रही है, मेरे कानों में आज भी उसकी आवाज आ रही, नगाड़े और तुरही। तो कह रहे हैं कि इस समय भी उनके नगाड़े, जो नगाड़े बज रहे थे विजय के बाद, नगाड़े और तुरही की निनाद यानी ध्वनि, कर्ण सस्कुलीम पूरयति, मानो कर्ण सस्कुलीम पूरयत, मेरे कानों के छिद्रों को भर रही है, आज भी भर रही है। कारण कि तत्कथम अद्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, तत्, इसलिए कथम अद्य, कैसे आज ही, वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, 1700 वर्ष बीत गए। तो कह रहे कि तत्कथम अद्य, तो कैसे आज ही, वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। उनको लग रहा है कि आज भी कैसे इतना काल व्यतीत हो गया। तो तत्कथम अद्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि। फिर आगे जो है ततः, जब इस तरह से उन्होंने प्रश्न किया तो ततः तदंतर सर्वेषु स्तब्धेषु, सर्वेषु स्तब्धेषु, सभी के स्तब्ध हो जाने पर, यानी बिल्कुल चुप हो गए, आश्चर्य से चुप हो गए। खरे ये महामुनि इस तरह से कैसे कह रहे हैं कि आज ही 1700 वर्ष व्यतीत हो गया, जबकि 1700 साल व्यतीत हो गए, विक्रमादित्य कब के चले गए भारत घूम तो छोड़ कर। तो ततः जब इस तरह से सुना लोगों ने, क्योंकि ग्रामीण ग्रामा समागत, है ना, सब लोग चारों ओर से आए हुए थे, वहां सुन रहे थे, सब स्तब्ध हो गए। तो जो है ततः सर्वेषु स्तब्धेषु और ततः तदंतर, इसके बाद सर्वेषु स्तब्धेषु, सभी के स्तब्ध हो जाने पर, यानी उस वृतांत को सुनकर, उसको सुन करके कि अरे ये तो कह रहे हैं कि आज ही 1700 वर्ष कैसे व्यतीत, स्तब्ध होने पर ब्रह्मचारी गुरुड़ा, ब्रह्मचारी के गुरु के द्वारा प्रणम्य, उनको प्रणाम कर, ब्रह्मचारियों के गुरु ने उनको प्रणाम किया, कथितम, और फिर कहना प्रारंभ, क्या कहना प्रारंभ किया, हो गया। चलिए देखते हैं। भगवन, यही है क्या, यही है, भगवन बद्ध सिद्धासनैर निरुद्ध निश्वासै प्रबोधित कुंडलिनीकैर अनाहत नाथ तंतु मौलंब्य आज्ञा चक्रम संस्पृश्य चंद्र मंडलम भित्वा सहस्र दल कमलस्य अंतः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणै, तत्रैव रममाणम आनंद मृत्युंजयैर आनंदमात्र स्वरूपैर ध्यान अवस्थितैर भवादृशैर न दृश्यते कालवेगः।
तत्समये भवता ये पुरुषावलोकिता तेषां पंचाशत्तमोऽपि पुरुषो नावलोक्यते अद्य न तानि स्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणाम् आकृतिर्गिरीणां न सा सांद्रता विपिनानां किम अधिकम कथयामो भारतवर्षम अन्य दिशमेव संपन्नाम अस्ति। ये भी लंबा है, कह रहे हैं। देखिए, जब प्रणाम किया ब्रह्मचारियों के गुरु ने महामुनि को कहना प्रारंभ किया कि भगवन बद्ध सिद्धासनई निरुद्ध निश्वास। भगवन, हे भगवन, किसको कह रहे हैं? महामुनि, महामुनि को, योगीराज, योगीराज से कह रहे हैं कि भगवन बद्ध सिद्धासनई निरुद्ध निश्वासई। हे भगवन, हे योगीराज, बद्ध सिद्धासनई, सिद्धासनई बद्ध, सिद्धासन बांध करके, ये सिद्धासना किम, सिद्धासना योग का एक विशेष अवस्थान है, बैठने का अवस्थान। जब योगी साधना में बैठते हैं उसको सिद्धासन कहते हैं। तो एक जो है विशेष योगावस्थान है जिसमें योगी लोग जो है बैठते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवन, हे भगवन, बद्ध सिद्धासनई, सिद्धासनई बद्ध, सिद्धासन बाध करके, यानी योगासन की एक मुद्रा है। तो कह रहे हैं कि हे भगवन, सिद्धासन बाध करके निरुद्ध निश्वासई, और श्वास प्रश्वास को रोक कर, निरुद्ध निश्वासई। जब योगी योग साधना में बैठता है तो अपने साधना से श्वास प्रश्वास को रोक लेता, और जब श्वास प्रश्वास रुक गया तो जो फिर काल उसके लिए, काल तो चलता है लेकिन जो है उसके शरीर के लिए, उसके शरीर के लिए काल जो है अवरुद्ध सा हो जाता है। उसके शरीर में और कोई क्षरण और विकृति नहीं होती, वैसे का वैसा। जब श्वास रुक गया योग साधना में, योग ध्यान। चलिए इसको छोड़ देते हैं।